Hi guys, welcome to my new YouTube channel Curious Commerce. Be curious if you want to be furious. मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी के क्लासेस दूंगा, बट आप ध्यान रखोगे कि मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट्स हैं। जर्नल एंट्रीज कभी भी स्टार्ट करने से पहले आप इन कॉन्सेप्ट को ज़रूर जानो, ताकि इन कॉन्सेप्ट्स से आपको पता चल सके कि आपने ये जर्नल एंट्रीज आखिर क्यों बनाया है। It is necessary to know why. If you know why, how is easy, mind it. So, आज का टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सारे अकाउंट्स को जनरली दो मेजर पार्ट में बांटा गया बेटा। पहला ट्रेडिशनल अकाउंट और दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच ब्रिटिशर्स ने दिया, जो पूरे वर्ल्ड पे एक समय था जो राज करते थे। उन्होंने जो दिया उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। इस ट्रेडिशनल अप्रोच में सारे अकाउंट्स को, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके सारे अकाउंट को मेजर दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो है बेटा, आप देखो ये शब्द कितना अच्छा है, पर्सनल। यहाँ वर्ड बेटा पर्सन है। पर्सन मतलब जरूर कोई ना कोई व्यक्ति होगा। ये व्यक्ति भगवान भी बना सकते हैं, या आपको पता है कि कंपनी भी एक ऐसी व्यक्ति है जो आर्टिफिशियल पर्सन है, जो हम लोगों ने बनाया है। बैंक्स हम लोगों ने बनाया है, बिजनेस हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अगर हम लोग कोई अकाउंट बनाते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कुछ लोगों के ग्रुप्स को, ध्यान देना बेटा, कुछ लोगों के ग्रुप्स को अगर रिप्रेजेंट करता है एक अकाउंट तो उसे हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हम लोग और ज़्यादा डील करके देखते हैं अगर, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मैंने बोला बेटा क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान ने बनाया है। आप एग्जाम्पल में मैं हूँ, आप हो, राम है, सीता है, श्याम है, रहमान है, जितने भी नाम हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स है जिसे ऑलमाइटी ने बनाया बेटा, भगवान ने बनाया, उसे हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। एग्जाम्पल्स और आप तैयार कर सकते हो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं, उनका अगर अकाउंट बनाते हो तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। इसके बाद आता है बेटा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों ने बनाया है। जैसे कंपनीज अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिजनेस अकाउंट। कंपनी हम लोग क्रिएट करते हैं, बैंक हम लोगों के चलता है बेटा, और बिजनेस भी हम लोग क्रिएट करते हैं। तीसरा अकाउंट पर्सनल अकाउंट में है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। शब्द देखो रिप्रेजेंटेटिव, इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग समवन, आइदर वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। बेसिकली इट जनरली रिलेट्स विथ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। बेटा आपने अगर इसको अच्छे से अगर डील करूं तो सपोज आपने बहुत लोगों को उधार में सामान 100-200 लोगों को भेजा है और उनसे आपको पैसे मिलने हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उनके अलग अलग अकाउंट जरूर रखेंगे, लेकिन आप तो एक हेड में उसको जरूर कंसीडर करेंगे कि आखिर मुझे पैसे देने कितने हैं। तो जितने पैसे देने हैं उसको अगर अलग एक अकाउंट में आप रखते हो, लेने कितने हैं, जो आपने उधार में सामान बेचा है उससे पैसे लेने कितने हैं, उसके लिए जो आप अकाउंट बनाएंगे उसको आप कहेंगे डेटर्स अकाउंट। देखो बेटा एक क्रेडिटर्स अकाउंट, आपने उधार आपने उधार में सामान खरीदा है बेटा, और ये अगर उधार में सामान खरीदा है सपोज 50 लोगों से, तो 50 लोगों का अलग अलग अकाउंट आप रखोगे। लेकिन अगर एक अकाउंट में कहोगे कि आखिर कितने पैसे आपको भविष्य में देने हैं, तो उसके लिए आप जो अकाउंट बनाओगे उसको आप कहोगे क्रेडिटर्स अकाउंट। ऐसे खर्च, जो खर्च आप लोगों ने कर चुके हैं लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपने किसी के घर में रहे, अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप रेंट नहीं दिए हो, आपने बिजनेस का भी रेंट पेमेंट नहीं किया, तो आज नहीं तो कल आपको वो रेंट पेमेंट करने होंगे। तो उसके अगर आप रेंट नहीं पेमेंट किए, आपने कुछ लोगों को सैलरी नहीं पेमेंट किया, आपने कुछ लोगों को कमीशन नहीं पेमेंट किया, तो अगर आप लोगों को इन्हें भविष्य में पेमेंट करना है तो उसको एक साथ अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट से आप डिनोट करोगे। इसके बाद आता है बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर कोई ऐसे खर्च जो कि समय से पहले पेमेंट कर दे रहे हो, 10-20 तरीके के खर्च है, तो उसको एक हेड में डालोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। कोई इनकम आप कमा चुके हो लेकिन आपको वो मिला नहीं है, और ऐसे बहुत सारे पार्टीज हैं जिन्होंने आपको पैसे पेमेंट नहीं किए हैं, तो उसको हम लोग बेटा रखेंगे अक्रूड इनकम अकाउंट में।
और लास्ट है बेटा एडवांस इनकम अकाउंट। आपने समय से पहले अगर किसी को पेमेंट कर दिया है बेटा, तो बहुत सारे लोगों को हम लोग एडवांस पेमेंट किए रहते हैं, तो उसे बेटा एडवांस इनकम अकाउंट में हम समय से पहले हम लोग इनकम कमा चुके हैं और हम लोगों को समय से पहले मिल गया बेटा, तो उसको हम लोग एडवांस इनकम अकाउंट कहेंगे। फिर से मैं इसको क्लियर करता हूँ, ऐसे इनकम जो हम लोगों का इस साल का इनकम नहीं था, लेकिन हम लोगों को सामने वाले ने पेमेंट कर दिया है, तो उसे एडवांस इनकम अकाउंट में रखेंगे बेटा। इसके बाद हम लोग चलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। देखो वर्ड ही है इम्पर्सनल, आदमी से रिलेट नहीं करेगा, तो आखिर क्या चीज़ से रिलेट करेगा? ये तो बिजनेसमैन को रिलेट किया। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये दूसरा है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं, सारे संपत्ति आते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर्स, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये सारे आएंगे बेटा। लेकिन बेटा डेटर्स नहीं आएगा। एसेट है लेकिन नहीं आएगा, मैंने लिखा है देखो एक्सेप्ट डेटर्स, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, ये याद रखेंगे। यहाँ तक कि बैंक को भी कभी कभार लोग कहते हैं एसेट्स। कैश एट बैंक इज एन एसेट, नो डाउट, लेकिन बैंक अकाउंट अगर आप बनाते हो तो बैंक अकाउंट फिर बेटा पर्सनल अकाउंट में आता है। इसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट याद रखना बेटा, वे सारे खर्चे या इनकम जो हर एक साल होता है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। सामान्य तौर पर यह रिलेट करता है एक्सपेंस से, लॉस से, गेन से और रेवेन्यू से। एग्जाम्पल्स अगर ले लें तो बेटा आपने किसी को सैलरी पेमेंट किया है, आपने किसी को मजदूरी पेमेंट किया तो वेजेस अकाउंट आप लिखोगे, आपने लोन ले रखा है उस पर आपको हर एक साल ब्याज देना है, उसको आप इंटरेस्ट अकाउंट रखोगे। अगर आपको हो सकता है मैनेजर्स को आप सेल्स पे कमीशन देते हो तो आप कमीशन अकाउंट एक रखोगे। आप हर एक साल भाड़ा देते हो या भाड़ा लेते हो तो रेंट अकाउंट रखोगे। ये एवरी ईयर का एक्सपेंस या इनकम को डिनोट करता है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का ये डीलिंग हुआ बेटा। चलते हैं अब मॉडर्न अप्रोच में। बेटा मॉडर्न अप्रोच किन्होंने दिया? बिल्कुल सही, यूएसए वालों ने दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाले। ये लोग इकोनॉमिकली डोमिनेट कर रहे थे पूरे वर्ल्ड को, तो उन्होंने क्या किया कि इस अप्रोच से थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच दिया। बोला ये बहुत लेंदी है, तो इन्होंने क्या किया कि सारे अकाउंट को इन्होंने 5 पार्ट में बांटा। ध्यान से देखना बेटा, पहला अकाउंट है एसेट्स अकाउंट, दूसरा एक्सपेंसेस अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर रेवेन्यू अकाउंट, फिर लायबिलिटीज अकाउंट। एक एक करके सबको मैं बताता हूँ। एसेट्स संपत्ति मैंने अभी डील किया, एक्सपेंसेस वो खर्च जो हर एक साल होते हैं, कैपिटल एक ऐसी पूंजी जो मालिक जो भी पैसे बिजनेस में लगाता है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, उसे हम लोग पूंजी कहते हैं बेटा, जो उसका अपना पैसा होता है। रेवेन्यू जनरली आपने कोई सामान बेच करके जितने पैसे आपके पास आए वो सबको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। और बेटा लायबिलिटीज, आपने वो सारे पैसे जो आपको भविष्य में आगे किसी न किसी को देने हैं तो उसको हम लोग लायबिलिटीज अकाउंट में डालते हैं। अब ध्यान दो बेटा, एसेट्स अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट दोनों का नेचर सेम है, तो इनसे कुछ डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी मैं क्लियर कर देता हूं। इन्होंने बहुत छोटे स्कोप में बहुत बड़ा काम कर दिया। ध्यान से देखना, बोलता है एसेट्स हम लोग जब खरीदने जाते हैं, वेन एवर वी गो टू मार्केट टू एक्वायर एसेट्स, एसेट्स अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। ध्यान से देखना, एसेट्स जो है बेटा इसको आप एक्वायर खरीदने के लिए आप पैसे खर्चते हो, तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, और एक्सपेंसेस करने में भी आपके पैसे जा रहे हैं। तो अगर ये दोनों जा रहे हैं बेटा, तो आप याद रखोगे दोनों का नेचर सेम है। तो जब भी एसेट्स मतलब संपत्ति, एक्सपेंसेस मतलब खर्च अगर इंक्रीज करेंगे बेटा, तो उसको हम लोग डेबिट में डालेंगे, और जब भी डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में। बेटा डेबिट साइड क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का लेफ्ट साइड को हम लोग कहते हैं बेटा डेबिट। जनरली द लेफ्ट साइड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज नोन एज डेबिट साइड, एंड राइट साइड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज नोन एज क्रेडिट। तो जब भी एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट में डालेंगे, और जब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में। वेरी गुड। आगे बेटा आप देखो कैपिटल। आप मालिक ने, आप कभी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करते समय आप याद रखना, आपकी जो कंडीशन है एक अकाउंटेंट की है। तो मालिक ने ला के आपको पैसे दिए,
तो मालिक ने लाके जो पैसे दिए बेटा आपको, वो कहीं ना कहीं बीइंग एन अकाउंटेंट आपके फर्म में आ रहा है। आप अकाउंटिंग फर्म के लिए करते हो, याद रखना, बिजनेसमैन के लिए नहीं। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें आप पढ़े होंगे बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट एंड वी जनरली प्रिपेयर अकाउंटिंग फॉर बिजनेस। याद रखना बेटा। तो बिजनेस में कैपिटल से पैसे आ रहे हैं ना, यस बेटा। रेवेन्यू हो रहा है, इसमें भी पैसे आ रहे हैं, यस। और बेटा लायबिलिटीज़ है, आपने लोन लिया है, तो बेटा लोन के भी जो पैसे आ रहे हैं उसको हम लोग लायबिलिटीज़ अकाउंट में डालते हैं, तो बेटे वो पैसे आ रहे हैं। तो तीनों का नेचर फिर मैंने सेम करके देखो बेटा एक साथ को रिलेट किया है। याद रखना बेटा, अगर ये तीनों कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और लायबिलिटीज़ अकाउंट अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में जाएगा और डिक्रीज करेगा तो डेबिट में जाएगा। याद रखना बेटा, फिर से बताता हूँ, ये जनरली कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी रेसिप्रोकेट करता है एसेट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट को। एसेट अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट जब भी इंक्रीज करेगा तो डेबिट में जाएगा और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में। लेकिन कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटीज अकाउंट जब भी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में जाएगा और जब डिक्रीज करेगा तो डेबिट में जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर इसके गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। तो इन गोल्डन रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और इन रूल्स पे आप जरूर से ध्यान देना। आज फिर मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें आप जनरली रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पे बात करेंगे और जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। तो बेटा मैं फिर से अपना टैगलाइन आप दोहराता हूँ, इफ़ यू वांट टू बी फ्यूरियस बी क्यूरियस, या बी क्यूरियस इफ़ यू वांट टू बी फ्यूरियस। बेटा खूब मेहनत करना, इसको अच्छे से पढ़ना। आई विल बी राइट बैक, आप समय से आ जाना। मैं आपको यूट्यूब में आप इसको बार बार सर्च करना, लाइक करना, कमेंट करना बेटा, और आप देखना कि मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट एक डेवलप कर दूंगा जिससे आप अकाउंटिंग में बेस्ट अपने आप को परफॉर्म करते हुए पाओगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, कीप वॉचिंग क्यूरियस कॉमर्स।